हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 3.0 का। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इन पॉइंट का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं कि कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा, यानी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं, यानी कि कुछ भी गलती हुई तो आपको फॉर्म काटना पड़ेगा, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ज़्यादा जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा। अगर अभी आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है, पेमेंट नहीं किया है, तो थोड़ा सा रुक करके ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे यहाँ पे देख सकते हैं या किसी भी चैनल पे जाके देख करके, तभी आप आगे के स्टेप को फिल करिए, ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, कोई भी गलती होती है तो आपको करेक्शन का मौका नहीं है, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। देख रहे हैं ना, अगर आपकी कोई गलती पाई जाती है तो सीधा वो बाहर करेंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो इसलिए कोई गलती ना करें, बहुत आराम से भरिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो अभ्यर्थी मेल फीमेल दोनों लोगों का ये होता है कि कुछ परसेंट ऐसे अभ्यर्थी हैं जो साइबर कैफ़े जा करके फॉर्म फिल कराते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा गलती साइबर कैफ़े से होती है। वो लोगों को क्योंकि उनके पास देखिए एक फॉर्म नहीं रहता, उनके पास 100 फॉर्म होते हैं और इतने फ़ोटो होते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और सिग्नेचर, इन सबको अपलोड करना रहता है। तो आप दे के तो चले आएंगे। तो याद रखिएगा, जब भी फॉर्म जैसे भरिएगा तो आप वहाँ बैठकर अपना फॉर्म फिल कराइएगा। अगर आप दे के चले आएंगे तो किसी का फोटो, किसी का मार्कशीट, किसी का जो भी सीटेट का मार्कशीट है, डीएलएड का है, ग्रेजुएशन 10th का, 12th का, जो भी मार्कशीट अपलोडिंग का ऑप्शन रहेगा वो किसी और का अपलोड हो जाएगा, या फोटो किसी का और अपलोड हो गया। उसे थोड़ी पता है आपका चेहरा कैसा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भराइए साइबर कैफे से, तो वहाँ बैठ करके। और अपलोडिंग के बाद इस बार देखिए, पिछली बार भी ऑप्शन दे दिया था, पहले वाले में बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन इस बार ऑप्शन दिया है कि आप बाद में देख सकते हैं कि आपका अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कोई कटिंग तो किसी तरफ से नहीं हो गई, या अक्षर धुंधला तो नहीं आ रहा है। जो भी अपलोड करते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। बिल्कुल भी राम नहीं किया जाएगा बीपीएससी की तरफ से। अगर आपने गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही स्टेप वाइज, ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से भरिए, समझ बूझ के पढ़िए, पहले पढ़िए, अभी टाइम है, मतलब अभी तो शुरुआत हुआ है 10 से, तो 10, 11, 12 आराम से भरिएगा फॉर्म को। पहले इन सब की इन्फॉर्मेशन को कहीं भी आप चाहे इसको डाउनलोड करके ही पढ़ लीजिए, आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। देख रहे हैं ना, पहले ही फिर बोल रहे हैं ये कि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए, जो ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं आप, अगर उसमें आपने गलती भर दिया, ठीक है, कोई फोटो गलत हो गया या कोई डॉक्यूमेंट्स गलत हो गया या कुछ भी हो गया, करेक्शन का चांस तो दे नहीं रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में कह रहे हैं कि जब मिलान करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो भी गया, तो भी जब वो लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर मिल रही है तो आपकी उम्मीदवारी क्या करेंगे, सीधे रद्द कर दी जाएगी। याद रखिएगा, इसमें देखा होगा आपने, सीटेट के जो 90 से कम मार्क्स थे उनको सीधे बाहर कर दिया गया था। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो 90 से कम मार्क्स थे तब भी फॉर्म फिलअप किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर कर दिया गया था। अब देखिए आगे यहाँ से और मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। अभी ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो मेन पॉइंट है इनको डिस्कस करते हैं। ऊपर का भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। 10 से 15 पॉइंट दिए हैं, 10 पॉइंट है शायद, उसमें 10 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं, वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पे देख सकते हैं, अपना नाम अच्छे से फिल करिएगा, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया ना, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अच्छे से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर जिसका खुद जो कोई खुद फिल कर रहा है फॉर्म, वो तो अपना लैपटॉप में ही चेक कर सकता है आराम से। लेकिन अगर कोई साइबर कैफे से या किसी दूसरे से भरवा रहा है तो वो इतना चांस नहीं देगा कि आप बैठकर 1 घंटे फॉर्म को मिलाइए, वो तो तुरंत क्या कहेगा कि अच्छा हो गया आपका। तो आपको करना क्या है, आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, पहले उसको सब चीज़ें चेक करनी है आराम से। चेक करने के बाद लगेगा कि आपको सब कुछ ठीक है, उसके बाद आप बोल दीजिएगा कि मेरा पेमेंट कर दीजिए,
ठीक है, पहले मत तुरंत पेमेंट करा के आ जाइएगा, नहीं तो क्या भरा है आपने फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पे बोला भी गया कि सब कुछ जो जन्मतिथि है, नेम है, परीक्षा शुल्क इत्यादि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करें। मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें सारी चीज़ें सही होंगी तभी आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदन की जिम्मेदारी होगी आवेदक की। जो आप ये सब जो भी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको इसको सुरक्षित रखें प्रिंट आउट करा के। ठीक है, इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का अंकित करेंगे। मतलब जो आपका खुद का है उन्हीं को अप्लाई करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे दोस्त का भर दिया, कभी बंद हो गया तो आपको बाद में मिल नहीं रहा, फिर बहुत समस्या होगी। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित नहीं करेंगे। मतलब देखिए बोल रखा है कि आप दूसरे का ईमेल आईडी या पासवर्ड कुछ भी, मतलब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दूसरे का यूज़ नहीं करेंगे, अपना खुद यूज़ करेंगे। ठीक है, मात्र रजिस्ट्रेशन व परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यही नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ये मत सोचिएगा कि हमारा पूर्ण रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अगर आपकी पेमेंट रुक जाती है तो बोल रहे हैं कि हमें बीपीएससी से कोई मतलब नहीं है, नहीं पेमेंट हो रहा है तो नहीं हो रहा है, तो आप जानें। अतः अभ्यर्थी अंकित तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे, वह उनके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि लास्ट तक वेट मत करिएगा, समय से अपना फॉर्म फिल करिएगा जिससे कि पेमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाए। क्लियर है? अगला देखते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर और वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, यानी कि फोटो क्लियर दिखना चाहिए। फिर उसके बाद है अभ्यर्थी हिंदी व अंग्रेजी के हस्ताक्षर स्कैन पर ऑनलाइन आवेदन की निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी हिंदी व अंग्रेजी के हस्ताक्षर, याद रखिएगा इसमें दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको स्कैनिंग करना पड़ता है हस्ताक्षर का। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिंदी व अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है। और फिर ये कह रहे हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में जो आपका सिग्नेचर है वो अच्छे से दिखना चाहिए। क्लियर है? फिर आगे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक, ये सब नंबर दिया गया अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक का दावा करने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुतलेखक की आवश्यकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। जैसे कोई अभ्यर्थी श्रुतलेख की रिक्वायरमेंट होती है, पश्चात श्रुतलेखन की उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है, मतलब यहाँ पे बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए है कि जैसे जो लोग देख नहीं पाते या फिर इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उनको हेल्प होती है ना किसी दूसरी चीज़ों का, जैसे यहाँ पे श्रुतलेखन का बोल रहे हैं, तो अगर ऐसी ज़रूरत होगी तो लोग व्यवस्था कराएंगे। ठीक, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 5 प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे। फोटोग्राफ की 5 प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके। जो फोटो आप अपलोड करेंगे उसका थोड़ा 2-4 कॉपी अपना ध्यान से रखिएगा। ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार के इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। याद रखिएगा, पेमेंट नहीं हुआ तो फेल हो गया। समय जो भी डेट मिली है शायद 10 से 23 या 25 तक है, तो उसी डेट के अंदर आपको करना है। कुछ अगर नहीं हो पाता है तो आयोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आप जल्दबाजी में फॉर्म भर रहे हैं, कुछ गलती होगी तो एडिट कर नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा, दोबारा से उतना पैसे डालने पड़ेंगे। 750 रुपये चार्ज है। और जो STSC है शायद उनके लिए 200 है, आप देख लीजिएगा। और हैंडीकैप्ड के लिए और भी कम है या 0 है, देख लेना आप। ठीक, तो लेकिन जो जनरल हैं, नॉर्मल OBC हैं, अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट के लिए और जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए 785 रुपये रखे गए हैं। ठीक है, फिर आगे दिया गया, आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड व सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। फिर हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड व सबमिट एप्लीकेशन नंबर में किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा व आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि आवेदन यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी, जब आप
फॉर्म फिल कर लेंगे तो प्रत्येक पृष्ठ पर कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड व सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड व सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन को पूर्ण रूप भरा नहीं माना जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, वह आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। फिर इसके बाद है, इसके अतिरिक्त विज्ञापन में संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित करेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल्य प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त का अनुपालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु तो आयोग स्वतंत्र होगा। ये कह रहे हैं कि जैसे आप लोग जो भी चीज़ें अपलोड करेंगे तो उसकी फोटोकॉपी जरूर रखिएगा अपना। फिर यहाँ पे कुछ और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेन पॉइंट ये भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश, अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन में सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी पुनः लॉगिन व डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फिल एप्लीकेशन सेक्शन में भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुनिश्चित करेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी व सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। फिर आगे दिया गया, ऑनलाइन आवेदन भरने क्रम में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इधर आपका साइडोइड के बारे में बताया गया है और इसमें ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट अच्छा है। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षक पात्रता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। यानी कि याद रखिएगा, देखिए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जितने भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आप फिल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वही मान्य होगा जो आवेदन में आपने फिल किया है। बाद में अगर कुछ बदल करके आप ले जाते हैं तो समस्या होगी, याद रखिएगा। उसके लिए फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगा या जो भी चीज़ें हैं अगर किसी ने बनने के लिए दिया है कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो अब इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो नहीं है, आप एक बार देख भी लेना। यहाँ पे बस ये बता रहे हैं कि कोई गलती होने पर आप खुद जिम्मेदार होंगे, ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है भाई। यहाँ पे फिर दिया गया 16 नंबर, देखिए आवेदक आवेदन पत्र भरने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट हो लेंगे कि उनके द्वारा भरी गई प्रविष्टियां आवेदन पत्र में अंकित की गई हैं। अधूरा भरा गया आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब चलते हैं, थोड़ा सा एक और मेन पॉइंट है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगेगा। उन पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो। यहाँ पे तो ऑनलाइन और याद रखिएगा कुछ जो चीज़ें अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्म में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। फिर इसके बाद दिया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता यानी स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर USEB यूनिक ID नंबर व निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र में अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर व निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और बोल रहे हैं कि अगर ओवर एज हो जाएंगे तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे दी गई हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क पत्र का भुगतान नहीं करना होगा। याद रखिएगा, जिन्होंने आप जब फॉर्म भरिएगा तो आधार कार्ड का यूज़ करिएगा जिससे आपके 200 रुपये बच जाएंगे। नहीं तो अगर आप आधार कार्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 200 रुपये बायोमेट्रिक का अलग से देना पड़ेगा जब आप जाएंगे। ठीक है, जाएंगे नहीं, आपका फॉर्म के समय ही 200 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए 17 पॉइंट हैं। देखिए यही चीज़ मैं कहने वाला था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आप फॉर्म जब भरिएगा, नोट, आयोग द्वारा किसी समय मांगने जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र व अंक पत्र,
फिर विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो चीज़ें आप भरे होंगे वहाँ पे उस सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अंक पत्र, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। यहाँ से 14 पॉइंट दिए हैं। पिछड़ा वर्ग, जैसे आप सर्टिफिकेट बनाते हैं कि पिछड़ा वर्ग है, ST/SC हैं बिहार राज्य के, तो उन सब का यहाँ पे क्रीमी नॉन क्रीमी ये सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए। अनुसूचित जाति के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, WES का दिया गया है, दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट रहेगा, ये सारी चीज़ें अगर बनवा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके पास वो रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और यहाँ पे और भी दिया गया है, जैसे कोई हैंडीकैप्ड है या फिर उन सब का सर्टिफिकेट जरूरी है, यहाँ पे दिया गया है ना, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए। सरकारी सेवकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देख लेना इसको। स्वतंत्रता सेनानी है तो उन सब, मतलब ये भी जो भी सर्टिफिकेट आप यूज़ करेंगे कंसेशन के तौर पे, उन सभी को आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। और फोटो युक्त पहचान पत्र, हाल में खिंचा हुआ 2 फोटो, लिखित परीक्षा में भरे और डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, और लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड। याद रखिएगा जो आप फॉर्म फिल करें ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो एडमिट कार्ड है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार मैं ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आराम से पहले समझिए, बूझिए अच्छे से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, उनको रेडी करिए, और तब उसके बाद आप फॉर्म को भरिए। क्योंकि गलती होने पर याद रखिएगा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। करेक्शन का कोई चांस अभी तक तो नहीं दिया गया है। और जान रहे हैं यहाँ पे चुनाव है तो जल्दी जल्दी ये सारे एग्जाम होंगे, क्योंकि डेट भी फिक्स कर दी गई है, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए रेडी रहिएगा और सही तरीके से अपने फॉर्म को कंप्लीट करिएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको समय पे मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।